नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है वे टू यूरोप मास्टर क्लास में। एंड उम्मीद है आज अपनी डायरी में आप ये चीज जरूर लिखेंगे कि मुझे कैसे भी यूरोप का टूर हासिल करना ही है, या मुझे यूरोप टूर पर अपने स्पाउस के साथ जाना ही है ना। तो सबसे पहले इस सेशन की शुरुआत करेंगे कि आपको मैंने मॉर्निंग में ही मैसेज भेजा था कि बी रेडी विथ योर डायरी एंड पेन, है ना। अपनी डायरी एंड पेन के साथ रेडी रहना है। तो आज सबसे पहले आपकी डायरी पे लिखा हुआ होगा कि मुझे यूरोप टूर पर अपने स्पाउस के साथ जाना ही है। राइट। सो एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, और हर बार के रिचुअल की तरह हम स्टार्ट करते हैं हमारे रिचुअल्स के साथ। ठीक है, कि क्या हमारा विजन है, क्या हमारा मिशन है। सितंबर सर्च न्यू बिजनेस कैंपेन जो चल रहा है वे टू यूरोप, उस मास्टर क्लास में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और हमारा जो विजन है दोस्तों, वो यह है कि हम हर एडवाइजर को अच्छे नॉलेज, प्रोडक्ट, सर्विस से इक्विप करना चाहते हैं, ताकि इस इंडस्ट्री में जो मिस सेलिंग हो रही है उसे हम रोक सके। हमारा मिशन है कम से कम 10 लाख एडवाइजर्स को 2030 तक रेडी करना है, जिनकी पर मंथ इनकम 10 लाख से अधिक हो, है ना। अभी अगर 1 लाख तक पहुंचानी है, 1 लाख से अधिक है तो 5 लाख, 5 लाख है तो 10 लाख से अधिक तक हमें पहुंचानी है। हमारी वैल्यूज जो है वो है इंटीग्रिटी, ऑनेस्टी एंड ट्रांसपेरेंसी से हम अपना हर कार्य करेंगे। कमिटमेंट हमेशा लर्निंग एंड ग्रोथ, सक्सेस की ओर रहेगा। एक्सेलेंस हमेशा हमारी नॉलेज, सर्विस एंड प्रोफेशनलिज्म में रहेगी। ट्रस्ट वर्दिनेस, रिलायबिलिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है हमारे क्लाइंट्स के साथ इसे बनाए रखेगी। एंड लास्ट बट नॉट लिस्ट, ग्रोथ माइंडसेट जो हर इनोवेशन को एडप्ट करेगा और इस एडॉप्शन के साथ सक्सेस की ओर बढ़ने में मदद करेगा। तो क्या आप सभी लोग रेडी हैं सक्सेस की ओर अपना कदम बढ़ाने के लिए? आर यू ऑल रेडी? कैन यू राइट इन चैट बॉक्स, क्या आप सभी लोग सक्सेस की ओर अपना कदम बढ़ाने के लिए रेडी हैं? यस और नो? राइट। और सक्सेसफुल तो होना ही है ना। कोई ऑप्शन ही नहीं है हमारे पास। राइट। तो डिस्क्लेमर ले लेते हैं। आज जो भी मैं आपको सिखा रही हूँ ये एजुकेशन पर्पज से है, आप अपना R&D भी जरूर कीजिए, है ना। तो सेशन में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करूं, उससे पहले समझ लेते हैं कि ये कंपटीशन है क्या, और इससे हासिल करने के लिए हमें क्या क्या टारगेट्स मिले, हैं ना। तो उम्मीद है आप लोग, जस्ट अ मिनट, उम्मीद है आप लोग नोट्स बनाएंगे। ओके, जस्ट अ मिनट। यस। सो सबसे पहले आपको नोट्स में लिखना है कि आपको प्रिपेयर रहना है। किसी भी टारगेट को जब हमें हासिल करना होता है तो उस टारगेट को अच्छे से समझना, प्लानिंग करना बहुत जरूरी है। तुक्के से हम कोई भी टारगेट अचीव नहीं कर सकते। अगर कर लिया है तो वो जस्ट एक, क्या कहा जाएगा कि इत्तेफाक कहा जाएगा। हर बार आप उस वे में सक्सेस नहीं हो सकते। तो ये सितंबर सर्च का जो कंपटीशन है वो कब का है? 1 सितंबर से लेके 30 सितंबर का है। अब आप लोग दुविधा में होंगे कि हम अभी सेलिंग करें या नहीं, तो उस पर भी हम बात करेंगे। बट पहले मैं जो आपको वेज बता रही हूँ उसे आप लिखिए, समझिए, और फिर हम आएंगे कि हमें किस प्रकार से प्लानिंग करके काम करना है, और क्या सेल करना है, क्या पिच करना है, किस पे फोकस करना है, और इस ड्यूरेशन में हमें कैसे वर्कआउट करना है। ठीक है, तो हम सारी ही चीजें इस सेशन में डिस्कस करेंगे, है ना। तो उम्मीद है आप लोग नोट्स बनाएंगे। ओके। सो ड्यूरेशन जो है सितंबर सर्च की दोस्तों, वो 1 सितंबर से लेके फिलहाल 30 सितंबर तक की है। हमें जो भी हासिल करना है इस दौरान करना है। मिनिमम प्रीमियम पर पॉलिसी 2,000 रुपए से अधिक होना चाहिए। पर पॉलिसी मिनिमम प्रीमियम पर पॉलिसी इंस्टॉलमेंट 2,000 रुपए से अधिक होना चाहिए। इसके लिए टारगेट क्या है? कोई भी LIC एडवाइजर अक्रॉस दी मार्केटिंग चैनल
ये कर सकता है। एलिजिबिलिटी प्रीमियम क्या है, जो WRP बोलते हैं ना, वेटेड प्रीमियम, वो क्या है? यदि आप रेगुलर प्रीमियम कर रहे हो तो आपके रेगुलर विदाउट GST रेगुलर प्रीमियम 100% गिना जाएगा, है ना, 100% गिना जाएगा। और यदि आप सिंगल प्रीमियम कर रहे हो तो उसका वेटेज जो है 10% गिना जाएगा, 10% गिना जाएगा। ठीक है ना? इतना क्लियर है सभी को? यदि आप 14 लाख रेगुलर प्रीमियम कर रहे हो तो वो 14 लाख पूरा गिना जाएगा। लेकिन यदि आप सिंगल प्रीमियम में 14 लाख रुपए कर रहे हो तो उसका वेटेज कितना गिना जाएगा? 1,40,000 रुपए गिना जाएगा। इतना क्लियर है? इज इट क्लियर? वेटेज प्रीमियम क्लियर है सभी को? इफ यस, प्लीज राइट यस इन चैट बॉक्स। ओके, सी रिस्पॉन्ड जरूर करें, अगर रिस्पॉन्ड नहीं करोगे तो मुझे नहीं पता चलेगा, राइट? तो यहाँ पे एलिजिबिलिटी प्रीमियम क्राइटेरिया को ध्यान में रखना है ना? अब 5 लेवल दिए हैं इस कंपटीशन में, जो लेवल दिए हैं दैट इज 5 लेवल्स। लेवल 1 क्या है कि 50 पॉलिसी, आपको 50 पॉलिसी करनी है, मिनिमम प्रीमियम इंस्टॉलमेंट 2,000 से ऊपर होना चाहिए। लेवल 2 क्या है? 70 पॉलिसी, 70 पॉलिसी करनी है, आपका प्रीमियम जो है 2,000 से अधिक होना चाहिए। लेवल 3 आ गया। अब ये लेवल 3 हासिल करना हमारे लिए थोड़ा इजी हो सकता है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमारे पास प्रीमियम भी आ गया, यानी 100 पॉलिसी या 20 लाख रुपए प्रीमियम। अब 20 लाख रुपए प्रीमियम अगर रेगुलर प्रीमियम है तो वो 20 लाख, ठीक है, लेकिन सिंगल प्रीमियम है तो 2 करोड़ करना है। ठीक है। लेवल 4 जो है वो है 150 पॉलिसीज और 25 लाख प्रीमियम। क्या है? 150 पॉलिसीज या 25 लाख प्रीमियम। ओके, तो यहाँ पे 25 लाख प्रीमियम रेगुलर प्रीमियम, अगर सिंगल प्रीमियम करते हो तो 2.5 करोड़ करना है। ओके। लेवल 5 जो है वो है 200 पॉलिसीज और 30 लाख प्रीमियम, तो 30 लाख रेगुलर प्रीमियम या 3 करोड़ सिंगल प्रीमियम करना है ना? और 200 पॉलिसीज, है ना, दोनों में से जो हो। और लेवल 6 भी है जिसमें 250 पॉलिसीज एंड 40 लाख प्रीमियम है। 40 लाख रेगुलर प्रीमियम है एंड 4 करोड़ जो है सिंगल प्रीमियम यदि आप करते हैं तो गिना जाएगा, राइट? या आपने मान लीजिए 20 लाख रेगुलर प्रीमियम किया और सिंगल प्रीमियम कर रहे हैं तो 2 करोड़ सिंगल प्रीमियम करना है, तभी लेवल 6 अचीव होगा। ओके। इसमें क्या क्या मिलेगा? अगर फर्स्ट लेवल है इंडियन सेमिनार, है ना, इंडिया में किसी डेस्टिनेशन पे, देन इंडिया में सेमिनार। सेकंड लेवल पे इंडिया में सेमिनार प्लस 5,000 कैश है। नंबर 3 एशियन कंट्री है, ठीक है। 4 एशिया प्लस कंट्री में टूर स्पाउस के साथ मिल सकता है। यूरोपियन डेस्टिनेशन मिलेगा, ठीक है। और नंबर 6 में आपका यूरोपियन डेस्टिनेशन विद स्पाउस मिलेगा। अगर इंडिया में है तो आपका आगरा है, गोवा है ना, हैदराबाद है, ये सिटीज हो सकती हैं आपकी विजिटिंग की, है ना? अल्टरनेटिव अचीवमेंट्स क्या मिलेंगे? आपका पॉलिसी काउंट रूट मिलेगा, है ना? आप दो प्रकार से इसे अचीव कर सकते हैं, जैसे मैंने बोला, आप प्रीमियम से भी अचीव कर सकते हैं या आप पॉलिसी काउंट से भी अचीव कर सकते हैं। सो आपको चूज करना है कि भाई मुझे पॉलिसी काउंट वाइज जाना है या मुझे प्रीमियम वाइज जाना है। क्या लिखना है आपको अपनी डायरी में? 2 पेज बना लो। आपको अपनी डायरी में 2 पेज बनाने हैं। एक पे लिखना है प्रीमियम, एक पे जाना है पॉलिसी काउंट। ओके। एक पे लिखना है प्रीमियम और दूसरे पे लिखना है पॉलिसी काउंट। ओके। और जो भी आप अचीव करना चाहते हो, तो मेरे हिसाब से प्रीमियम में आपको लिखना है 40 लाख रेगुलर प्रीमियम या 4 करोड़ सिंगल प्रीमियम। कैसे करना है वो मैं बताऊंगी, नामुमकिन कुछ भी नहीं है, अगर करें तो सब हो सकता है। 40 लाख रेगुलर प्रीमियम या 4 करोड़ रुपए सिंगल प्रीमियम, और पॉलिसी वाले पेज पे लिखना है 250 पॉलिसीज, 250 पॉलिसीज। ओके, है ना? क्वालिटी स्टैंडर्ड्स आपके बढ़ेंगे इससे। क्यों? क्योंकि आपकी पॉलिसी परसिस्टेंसी बढ़ेगी, राइट? रिन्यूअल प्रीमियम इंक्रीज होगा, रिन्यूअल कमीशन इंक्रीज होगा, आपकी क्लब मेंबरशिप बढ़ेगी। और आप लोगों को पता है कि गैलेक्सी क्लब अचीव करने के लिए भी रेगुलर प्रीमियम 40 लाख ही लगता है। आप में से कितने लोग जानते हैं ये बात?
अगर आपका फर्स्ट ईयर गैलेक्सी क्लब है, और उसके लिए भी यही 10, अगर सिंगल प्रीमियम करते हो तो 6% वेटेज गिना जाता है। ठीक है। तो इससे आपको दो फायदे होंगे, आपकी एमडीआरटी का और आपकी क्लब गैलेक्सी का रास्ता क्लियर होगा। जो आपका सपना है कि मुझे करना है, तो आप उस रास्ते के लिए कैपेबल बन जाएंगे। राइट। समझ रहे हैं आप इस बात को, कि यदि आपने इतना कर दिया, और क्लब गैलेक्सी के तो बहुत सारे फायदे हैं, अगर मैं गिनाऊं तो कंसेसिव लोन मिलती है हमें, हाउसिंग लोन 50 लाख तक की, 15 लाख तक कार एडवांस मिलता है। ओके। उसके अलावा ऑफिस अलाउंस 1 लाख का मिलता है, ब्लेजर 6,000 मिलता है, ग्रुप मेडिक्लेम लाइफ इंश्योरेंस 6 लाख तक का मिलता है। बहुत सारे बेनिफिट्स है। एमडीआरटी एक अचीवमेंट है, लेकिन गैलेक्सी क्लब आपके बहुत सारे मेंबरशिप बेनिफिट देने वाली चीज है। तो यदि आप ये करते हैं तो साथ ही साथ आपका क्लब गैलेक्सी भी अचीव होगा। बट शर्त क्या है क्लब गैलेक्सी के लिए, कि आपका लैप्सेशन 10% से कम होना चाहिए, है ना। आपका जो लैप्सेशन है 3 साल का, ऑन एन एवरेज 10% से कम होना चाहिए। और इतना ही नहीं, आप कॉर्पोरेट क्लब भी अचीव कर सकते हो, आप इलाइट क्लब भी अचीव कर सकते हो। तो ये टारगेट लेकर के चले, या आज मैं जो बताने जा रही हूँ, अगर हर मंथ आप वो रिपीट करेंगे ना, तो 1 करोड़ रुपए कमाना आपके लिए नामुमकिन नहीं रहेगा। राइट। और जो लोग यूलिप नहीं बेचते ना, वो भी यूलिप सेल करना शुरू करेंगे। मैं वो पिक्चर आज आपको दिखाने वाली हूँ। ओके, सो आर यू ऑल रेडी? क्या आप सभी लोग तैयार हैं? कैन यू राइट इन चैट बॉक्स? कैन यू राइट आर इन चैट बॉक्स? यस, रेडी। यस, वी कैन डू इट। यस, हम करेंगे। ओके। तो आइए आगे बढ़ते हैं, है ना। अब एक चीज आपको याद रखनी है, कि अगर इसके लिए क्वालिटी स्टैंडर्ड क्या चाहिए, कि आपकी पॉलिसी कंटिन्यू होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि एक मंथ प्रीमियम दिया और फिर बंद हो गया, यानी लैप्सेशन नहीं होना चाहिए। ओके। प्रपोजल जो है कैंपेन से 15 दिन के अंदर कंप्लीशन हो जाना चाहिए। ठीक है। जो कैंपेन की विंडो 30 तारीख की है, तो उस अगर कोई मेडिकल आ रहा है, कोई रिक्वायरमेंट आ रही है, तो 15 दिन के अंदर कंप्लीट हो जाना चाहिए। अगर चेक डिसऑनर्ड हुए हैं, है ना, तो वो आपकी काउंटिंग में नहीं गिना जाएगा। ओके। बाउंस चेक नहीं गिना जाएगा। इंपॉर्टेंट इंक्लूजन्स एंड एक्सक्लूजन्स क्या है, कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज देखो, 250 पॉलिसी करना चाहते हो तो माइक्रो बचत, लेकिन मैं यहाँ पे आपके लिए माइक्रो बचत क्यों मेरी स्क्रीन पे लिख रहे हो भाई? मैं यहाँ पे आप माइक्रो बचत के लिए नहीं हूँ, बट अगर मैं आपको बताऊं कि माइक्रो बचत भी 1 लाख रुपए की आप करते हैं, माइक्रो बचत भी 1 लाख रुपए की करते हैं, तो उसका मैक्सिमम प्रीमियम 5,500 6,000 है, 15 साल की पॉलिसी टर्म के लिए। कितना है? 5,500 6,000 है। तो 250 लोग माइक्रो बचत वाले भी हमने ढूंढे, 250 लोग सिर्फ साल का 6,000 प्रीमियम देने वाले, यानी 500 रुपए महीने की मैं बात करूं, 6,000 रुपए साल का प्रीमियम देने वाले भी आपने ढूंढे, तो भी ये आप अचीव कर सकते हो। लेकिन मैं आपको ये बताने यहाँ नहीं आई, मेरा पिक्चर और कुछ ही है, मैं और कुछ ही देना चाहती हूँ आपको। ठीक है। माइक्रो बचत किन के लिए है? जो ज्यादा इंश्योरेंस अफोर्ड नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी आप यूरोप टूर करना चाहते हैं, तो ये भी एक आपके लिए ऑप्शन है, जिसे इसमें इंक्लूड किया गया है, कि आप माइक्रो बचत सेल करके भी कर सकते हैं। ठीक है। सारे ही मार्केटिंग चैनल एजेंट्स इसके लिए एलिजिबल हैं, है ना, जिनके पास वैलिड अपॉइंटमेंट लेटर कॉरपोरेशन का है। एक्सक्लूजन क्या है, कि डिसऑनर्ड चेक्स या कैंसल्ड प्रपोजल्स इसमें गिने नहीं जाएंगे। ठीक है। डिस्क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया क्या है? रेगुलेटरी एक्शन कुछ भी लेता है, मिसकंडक्ट आपने कुछ भी किया है, तो वो आपको डिस्क्वालीफाई कर सकता है। जोनल मैनेजर के पास फाइनल अथॉरिटी होगी। अब ये वन पेजर है, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या मैं इसको ग्रुप में भी भेज दूंगी। ठीक है। कि गोल्डन अपॉर्चुनिटीज फॉर अभिकर्ता सितंबर सर्ज 1/9/2025 टू 30 सितंबर 2025। रिवॉर्ड्स माइलस्टोन क्या है? 50 पॉलिसी में भारत में टूर, 75 पॉलिसी सेमिनार कैश प्लस 5,000, 100 पॉलिसी या 20 लाख एलिजिबल प्रीमियम पे एशियन कंट्री, 150 पॉलिसीज और 25 लैक्स पे क्या है आपका
एलिजिबल प्रीमियम विद एशियन कंट्री फॉरेन टूर है, ओके। विद स्पाउस मिलेगा 200 पॉलिसीज या 30 लाख प्रीमियम पे। आपका यूरोपियन कंट्री या फॉरेन टूर विद मिलेगा 250 पॉलिसीज पे विद स्पाउस। आप फॉरेन कंट्री यूरोपियन कंट्री में जा सकते हो, है ना, स्पाउस के साथ। और भारत में सेमिनार के जो प्लेसेस रहेंगे, गोवा, आगरा, भुवनेश्वर, कोची, मैसूर में हो सकता है। एलिजिबिलिटी और प्रीमियम आपको खास याद रखना है कि सिंगल प्रीमियम कर रहे हो तो 10% गिना जाएगा, ठीक है। और यदि रेगुलर प्रीमियम कर रहे हो तो 100% है। मिनिमम प्रीमियम 2000 होना चाहिए पर पॉलिसी। और नेच ई नेच में आपको वैलिडेट होने चाहिए और रेगुलरली प्रीमियम आने चाहिए, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? कंपटीशन के बारे में क्लियर है? एवरीथिंग क्लियर अबाउट कंपटीशन? Okay, please say number in English. Okay, fine. So number in English, number in English, I am talking that if you want to do 50 policies, okay, here is Hindi. If you will do 50 policies, then you will attain the seminar in India, right? And if you are doing 75 policies, then you will be eligible seminar in India with 5,000 cash award. If you are doing 100 policies or 20 lakh premium, then you will be eligible for Asian country too. If you are doing just a minute. If you are doing 150 policies and 25 lakh premium, then you will be eligible for Asian country tour with spouse. If you are doing 200 policies and 30 lakh eligible premium, you will be eligible for European country tour with without spouse, okay. And 250 policies and 40 lakh eligibility premium, then you are eligible for European country foreign tour with spouse. So आप में से कितने लोगों के पास पासपोर्ट है? कौन कौन यूरोप जाना चाहता है? कौन कौन यूरोप जाना चाहता है? हु वांट टू ट्रैवल टू यूरोप? ओके, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। तो हम सभी जाना चाहते हैं और हमारे साथ साथ बच्चों के और स्पाउस के भी पासपोर्ट रेडी करवाने हैं, बिकॉज मेरा टारगेट ऐसा है कि हम विद फैमिली जाए। पासपोर्ट बनवा दीजिए, इमरजेंसी पासपोर्ट आ जाता है, ठीक है, बनवा दीजिए। देखिए, मैंने मेरे पासपोर्ट आज से 3 साल पहले बनवा के रखे, बिकॉज दुबई टूर मेरी लिस्ट में, दुबई का टूर मेरी लिस्ट में पिछले 2 साल से है। ऐसा नहीं है पैसे नहीं है, जा सकते हैं, बट माई चाइल्ड इज 5 ईयर ओल्ड, तो वो परेशान ज्यादा करेगा, इसीलिए थोड़ा पोस्टपोन किया हुआ है। बट उसका भी पासपोर्ट बना रखा है मैंने, राइट। कि एलआईसी के थ्रू आया तो चले ही जाना है, बट मुझे तो जाना ही है। और देखिए, कुदरत को आप जो मैसेजेस भेजते हैं ना, वॉट एवर यू आर सेइंग टू यूनिवर्स, यूनिवर्स आपको रिटर्न में देता है। आप ताकत तो रखिए, आप पावर तो रखिए यूनिवर्स को मैसेज देने का, दैट यस आई वांट टू गो। एंड स्विट्जरलैंड इज आल्सो इन माय लिस्ट आफ्टर दुबई। दुबई के बाद स्विट्जरलैंड भी मेरी लिस्ट में है। तो आप सपने देखिए तो सही, यूनिवर्स को मैसेज तो भेजिए। यूनिवर्स खुद आपको कैपेबल बनाएगी उसके लिए, अगर आप हार्ड वर्क करते हैं, स्मार्ट वर्क करते हैं तो, राइट। सो ऐसे नहीं है कि मुझे जाना नहीं था तो मैंने पासपोर्ट, पासपोर्ट रेडी है। इवन दो मेरा चाइल्ड 2 साल का था तो भी मैंने पासपोर्ट बनवा के रखा था, बिकॉज मुझे पता है माई LIC ऑफ इंडिया, माई मदर इज टेकिंग केयर ऑफ एवरीथिंग। LIC ऑफ इंडिया हमारी हर जरूरत का ख्याल रखती है। जस्ट क्या है कि हमें भी उतना वर्क करना है ना। अगर हम अच्छा काम करते तो हमारी मम्मी भी हमें शाबाशी देती है या नहीं देती है, राइट। तो वैसे ही है, ओके। सो ये तो था पाथ कि क्या करना है, कैसे करना है और कैसे मिलेगा, राइट। अब स्टेप वाइज जाते हैं कि कैसे हम अचीव कर सकते हैं। अब जैसे 22 सितंबर तक आप लोग बोलोगे हम पॉलिसी सेल करें या ना करें, राइट। तो पहले तो नोट्स बनाइए कि 22 सितंबर तक मैं क्या बेचूं तो मुझे कोई नुकसान नहीं है, ओके, या क्लाइंट ऑब्जेक्शन नहीं उठा सकता। तो 22 सितंबर तक आपको यूलिप पे फोकस करना है। प्लीज राइट डाउन, 22 सितंबर तक आपको यूलिप पे कंसंट्रेट करना है। अब यूलिप में मेरे पास क्या क्या
ऑप्शन है। नंबर 1, सिंगल प्रीमियम में जाना है तो निवेश प्लस है। यस, नंबर 1, इफ यू वांट टू अप टू 22 सितंबर प्लीज कंसंट्रेट ऑन यूलिप। रेस्ट कन्वेंशनल प्लान, डू देम आफ्टर 22। रेडी द प्रपोजल, प्रपोजल को रेडी करो। प्लीज बी रेडी विद प्रपोजल, लॉग इन आफ्टर 22 So GST will be waived in these plans. Okay, in conventional plan आपके प्रपोजल आपको रेडी रखने हैं। ओके, 22 सितंबर के बाद रखने हैं, जिसमें जीएसटी लगता है, यानी कन्वेंशनल प्लान है, जीवन अक्षय है, जीवन शांति है। इन ऑल दिस प्लान्स जस्ट रेडी द प्रपोजल्स एंड लॉग इन आफ्टर 22 सितंबर। बिफोर दैट व्हाट यू हैव टू डू, उसके पहले आपको क्या करना है, प्लीज डू द बिजनेस ऑफ यूलिप। And those who are not doing business of ULIP, I will show you today the power of ULIP. I will show you today the power of ULIP. आप में से कितने लोग मानते हैं कि लोग SIP की ओर दौड़ रहे हैं? How many of you are thinking that people are running towards SIPs? Yes or no? So is it the trend of market or not? क्या ये मार्केट का ट्रेंड है या नहीं? How many of you know that people are doing recurring deposits for 5 years in post office or in banks? आप में से कितने लोग ये जानते हैं? How many of you are convinced? How many people are asking you that your plans are 15-year, 20-year, 30-year old? We don't want to wait for this much amount. So अगर आप उन्हें सेल नहीं करते तो कोई और तो उन्हें सेल करके जाता है ना। बैंक आरडी है ना, बैंक का ऐप उन्हें रिकरिंग डिपॉजिट देके जाता है, ग्रो का ऐप, एंजल का ऐप उन्हें एसआईपी देके जाता है। राइट और रॉन्ग? यस और नो? देके जाता है ना। पोस्ट ऑफिस वाले उन्हें पोस्ट ऑफिस आरडी देके जाते हैं। बट मैंने आप लोगों के लिए स्पेसिफिकली आज के सेशन के लिए पोस्टर बनवाए हैं। आई विल शो यू दैट पोस्टर, जस्ट अ मिनट। कैसा रहेगा अगर ये दो पोस्टर आपको मिल जाए तो? आपको वर्क क्या करना है, इन बिटवीन दिस अप टू 22 days यू हैव टू जस्ट कॉल योर एग्जिस्टिंग कस्टमर्स। आपके एग्जिस्टिंग, अपनी फोन बुक उठाओ, आपके एग्जिस्टिंग कस्टमर्स से बात कीजिए, है ना। डू यू नो द ऑप्शन दैट गिव्स यू द मोस्ट प्रॉफिट? क्या आप वो ऑप्शन जानते हैं जो आपको ज्यादा प्रॉफिट देता है, ज्यादा फायदा दे? बैंक का अधिकतम आरडी ब्याज 6% है। अगर 5 साल के लिए इफ यू आर डूइंग recurring deposit of 2,500 for 5 years, then maturity will be 1,75,158, in which interest part is taxable. If you are doing the same for 10 years, 4,11,072 rupees is the maturity, in which interest part is taxable. This is, I am talking about minimum things. Okay. 15-year option is not available, 20-year option is not available, 25-year option is not available. Then what about your child's education, marriage, your retirement? Okay. And again, this interest rates are changeable. ये जो interest rate है ये change होते हैं, ये quarterly add होते हैं और हर quarter में ये interest rate change हो सकते हैं। अगेन अगर पोस्ट ऑफिस की मैं बात करूं, इफ यू आर डूइंग रिकरिंग डिपॉजिट ऑफ 2,500, दिस इज आई एम टॉकिंग अबाउट मिनिमम विद कंपैरिजन टू अवर प्लान, 5 years, then you are getting the maturity of 1,75,158 rupees. Instead, if you are investing in LIC's Index Plus, assume it is giving 12% return. Assume it is giving 12% return. Okay, 12% compound return, CAGR. Then if you are investing for 5 years, then your maturity will be 2,23,370 tax free. If you are investing for 10 years, 4,80,370 rupees. If you are investing for 15 years, 9,98,958 rupees. If you are investing in for 20 years, then maturity is 18,50,970 rupees. If you are investing in for 25 years,
then 31,70,964 rupees is the maturity, which is tax free, plus from first day you are getting 3 lakh risk cover with 6 lakhs accidental cover. Is your post office or is your bank recurring deposit is providing this? क्या ये ब्रोशर का प्रिंट आउट लेकर के हम हमारे कस्टमर के पास जा सकते हैं और उन्हें 5 साल के आरडी के लिए कन्विंस कर सकते हैं? दिस इज व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट, मिनिमम अमाउंट। अगर 250 पॉलिसीज करना चाहते हैं आप, आफ्टर चार्जेस 12% मिलेगा। चलो 12% नहीं मिला, 10% भी मिला, जस्ट टॉक, तो भी ये आपके बैंक या पोस्ट के 7.5 से तो बेटर है। यस और नो? बालाजी, बालाजी सर, इज इट बेटर देन पोस्ट ऑफिस और बैंक रिकरिंग डिपॉजिट? यस, कैन यू स्पीक? ओके सर। मैडम, सॉरी सॉरी मैडम, मैं को थोड़ा नॉलेजेबल पर्सन को जाने के बाद आपको पॉलिसी में बहुत एलोकेशन चार्जेस और चार्जेस मिलता है। उसको आपका इन्वेस्टमेंट कम कम होने के बाद, आपका अमाउंट कम होने के बाद इन्वेस्ट रखता है, वो थोड़ा मुश्किल है बोला। सॉरी मैडम, मैं इंटरप्ट करता हूँ आप। It's okay, it's okay. This is the class. Why it is live? Because you can ask me. ओके, थैंक यू मैडम। Yes, we can talk इस on इस this इस groups and प्रॉब्लम other people can aware of this all things. ओके, थैंक यू मैम। इस प्रॉब्लम में मैं स्टक हुआ हूँ मैम। मुझको Yes. म्यूचुअल म्यूचुअल फंड में रखने कस्टमर्स है ना, वो Hmm. मैं ये एग्रेसिव से नहीं नहीं से बोलता हूँ, मांगता हूँ, ये पॉलिसी मांगता नहीं मांगता हूँ। आप क्लारिफाई करें तो मुझको अच्छा होता मैम। Okay. ठीक है। Now जो 5 years टीनर के लिए बेच रहे हैं, just we are giving example. Okay, but usually you have to commit for 10 to 15 years. है ना? 10 से 15 साल के लिए अगर आप कमिट करते हैं, then return is very good. Because why? Guaranteed addition is also added in the plan. जो guaranteed addition part ऐड होता है वो चार्जेस को कम कर देता है, राइट? एंड सेकेंड थिंग, व्हाई टू कन्विंस फॉर दिस, दैट म्यूचुअल फंड or RD or post office RD are not giving sum assured. See, on 5 year there is the maturity of 2,25,000. But on 6 year something happens, then what will pay to the customer or nominee? 3 lakh rupees. Or accidentally something happens, then 6 lakh rupees, which can't be paid by mutual fund. है ना? And one more thing, I will show you. Just a minute. I will provide you a thing also. Just a minute. Let me. मैंने ग्रुप में एक मैंने स्क्रीनशॉट भेजा है. आई एम शोइंग यू हियर ऑल्सो. जस्ट अ मिनट. हाउ टू हैंडल दिस ऑब्जेक्शन ऑल्सो. सी, अगर आप मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, March 79 द सेंसेक्स वाज 100. ओके, तो देखो यहाँ पे भी एक साइकिल आती है जहाँ पे 3% माइनस है, 11% माइनस है, 22% माइनस है, 47% माइनस है, 14%, 49%, ठीक है, 28%. ओके, सो ऐसी रोलिंग साइकिल मार्केट में भी आती है जब आपने जो ग्रो किया है वो लेस हो जाता है, होता है नहीं होता है? आर यू एग्री विद मी? एंड सेकेंड थिंग, आपको वॉच आउट रखना पड़ता है. नाउ म्यूचुअल फंड वाले आपको मिलेंगे कितने मार्केट में? नॉट एवरीवन इज इन्वेस्टिंग इन म्यूचुअल फंड और SIPs.
जनरली हमारी जो पब्लिक है, ज्यादातर पब्लिक है, वो क्या चाहती है कि हमें शॉर्ट टर्म में कुछ चाहिए, हमें रिटर्न चाहिए। तो 5 to 10 years के लिए दिस विल बी अ बेटर ऑप्शन। एंड अगर अमाउंट बढ़ाते हैं, देन ऑल्सो वी हैव अ गुड इन्वेस्टमेंट ऑप्शन, विच इज दैट, जस्ट अ मिनट, विच इज दैट, विच इज SIIP। SIIP इज गिविंग हाउ मच रिटर्न? SIIP इज गिविंग, अगर CAGR आप निकालो, ठीक है, जस्ट अ मिनट। So this, is it visible to all? What is the return? 15.20%. So if your client has minimum investment amount of 3,500, then you can go with SIIP, right? 15.20%. Then we can assume ना कि सारे charges भी निकाल करके तो भी ये return अच्छा देगा, right? So these are the different products which we have available right now. New Endowment Plus, okay. Then LIC's Nivesh Plus, which is single premium. SIIP, which is regular premium. LIC's New Pension Plus, which is single premium and regular premium both. And LIC's Index Plus, which is index fund only. Okay. So we have the option. Now what to concentrate? इसमें भी दो कैटेगरी आएंगी। मेरे किस क्लाइंट ने, इसमें भी दो कैटेगरी आएंगी कि मेरे किस क्लाइंट ने, नॉट विजिबल, ओके, जस्ट अ मिनट, सॉरी। हाँ, नाउ इज इट विजिबल? नाउ इज इट विजिबल टू यू? है ना? सो इसमें भी आपको आइडेंटिफाई करना है कि मेरे किस क्लाइंट को ड्यू टू मेडिकल इंश्योरेंस नहीं मिल सकता है, मेरे किस क्लाइंट को ड्यू टू मेडिकल इंश्योरेंस नहीं मिल सकता है, या किसका SUC लिमिट कंप्लीट हो गया है। ओके, so you can see Nivesh Plus SIIP has given 15.20% CAGR in beaten market also. In beaten market also. Okay. Is it clear to all? बेच सकते हैं, कर सकते हैं। ओके। तो अब इसमें भी अगर यूलिप में कंसंट्रेट करना है, आपके कुछ क्लाइंट्स ऐसे होंगे जिसको मेडिकल इश्यूज होंगे, नहीं ले सकते, तो उन्हें आप पेंशन प्लस में दे सकते हैं। नाउ पीपल आर इन्वेस्टिंग इन NPS ऑल्सो, यू कैन मेक नोट्स कि लोग NPS में इन्वेस्ट करते हैं। व्हाट इज द रूल ऑफ NPS? कैन एनीबडी टेल? कैन एनीबडी टेल व्हाट इज द रूल फॉर NPS विड्रॉल? यू हैव टू वेट अप टू 60 ईयर। 60 साल तक आप वेट कर सकते हैं, यानी 60 साल की एज तक आपको इन्वेस्ट करना है NPS में। ओके। अब NPS में कुछ पार्ट आपका जाता है फंड्स में, यानी मार्केट में। ओके। and up to 60% you can commute, but those youngster who are investing in NPS, okay, 60 ईयर पे जब आप commute करोगे तो वो अमाउंट कितना होगा, और उसके बाद रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा? अगर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट करंटली इट इज 5-6% और मैक्सिमम 7.5% फॉर सीनियर सिटीजन, आफ्टर 30 ईयर इट वुड बी अप्रोक्स 1 or 2%। तो क्या आपका खर्चा निकलेगा? But instead of you are investing in pension plus, then then you have the option of withdraw amount, right? 60% कम्यूट का भी उसमें भी ऑप्शन है, बट आप मिनिमम अमाउंट से पॉलिसी करते हो। मान लीजिए आपके क्लाइंट ने 30,000 ईयरली प्रीमियम से पेंशन प्लस स्टार्ट किया, राइट? उसे इंश्योरेंस में कोई इंटरेस्ट नहीं है। यू डोंट वांट टू गो फॉर मोर्टेलिटी चार्जेस, राइट? सो
10 ईयर पे विड्रॉ किया तो 60% कम्यूट करने के बाद भी if the amount is not that much to invest in any pension plan, then you can withdraw the whole amount. You don't have to wait for 60-year age, right? So market growth भी मिल गया, टैक्स भी बच गया. Yes or no? So proper knowledge of ULIP plan can save your agency, can save your business. Okay, mutual fund return देता है, लेकिन कई बार index plus is today in the top 5 funds which is giving return in beaten market also. Okay, so you can handle all this thing if you know the things about. Okay, so this is the पेज. नाउ सेम ही, चलो 2,23,000 नहीं मिलता, सारे फंड्स काट के, सारे जो चार्जेस है सब काट के अगर 2 लाख रुपए मिल रहा है, देन ऑल्सो इट इज बेटर और नॉट? तो भी कंपेरेटिवली ये बेटर है या नहीं है? चलो 23,000 भी भूल जाओ. अगर हम बोल दें कि अप्रोक्स 2 लाख रुपए मिल रहा है, देन ऑल्सो इट इज बेटर और नॉट? क्या बोलते हो? कैन यू राइट इन चैट बॉक्स? ये जो स्क्रीन है, आपकी बैंक आपको दे रही है 5 ईयर रिकरिंग का 1,75,000. ठीक है, आपकी पोस्ट ऑफिस दे रही है 1,75,000 के आसपास. ओके, और आपकी LIC 2,23,000 की जगह आप बोल रहे हो कि मोर्टेलिटी चार्जेस ये वो सब जा रहा है, 2 लाख रुपए भी दे रही है, देन ऑल्सो इट इज बेटर और नॉट? तो भी ये ओके है या नहीं? तो भी ये बीट कर सकता है या नहीं कर सकता? ओके, विद रिस्क कवर, विद एक्सीडेंटल कवर, जो आपके बाकी के प्रोडक्ट्स में नहीं मिल रहा. सर वही तो मैंने स्क्रीन पे दिखाया कि 5 ईयर्स पे सरेंडर करते हैं क्या मिलेगा. ओके, यही तो दिखाया है यहाँ पे. ओके, सो किस प्लान्स पे फोकस करना है? अभी आपको 22 तक तो यूलिप को ही बेचना है, यूलिप पे ही फोकस करना है, बिकॉज GST ज्यादा इफेक्ट नहीं करता यूलिप प्लान्स में. ओके, या आप कॉम्बिनेशन ऑफ यूलिप जैसे गारंटेड के साथ जाना चाहते हो, तो एक मैं आपको यहाँ पे कॉम्बिनेशन भी बताऊंगी उत्सव प्लस यूलिप के साथ. ठीक है, और उसका भी पोस्टर मैं आपको अवेल करवाऊंगी. तो इन दो पे फोकस कर सकते हो आप. प्रपोजल फॉर्म दोनों का रेडी रखिए, या आनंदा से यूलिप कंप्लीट कर दीजिए, और उत्सव आप 22 के बाद रजिस्टर कीजिएगा, क्लाइंट से पेमेंट ले लीजिए. ठीक है, तो कॉम्बिनेशन ऑफ यूलिप दे सकते हैं, या 22 तक वर्क करना है तो आपको यूलिप पे फोकस करना है. जैसे यहाँ पे ये दो ब्रोशर्स भी मैं आपको अवेलेबल कराऊंगी. LIC ऑफ इंडिया न्यू प्लान, सेव 2,50,000, यहाँ से इंडेक्स प्लस ही है, सेव 30,000 ईयरली. Okay, on maturity get 31 lakh. You have to concentrate on yearly premium so you can achieve this target. Save 50,000 yearly, get maturity 54 lakh. Okay, save 1 lakh yearly, on maturity get 1.15 crore. Save 1 lakh 50,000 yearly, on maturity get 1.8 crore. Save 2 lakh rupees yearly, on maturity get 2.40 crore. Save 2 lakh 50,000 yearly, on maturity get 3 crore rupees, which are tax free, right? अगर सिंगल प्रीमियम के साथ जाना चाहते हैं, जस्ट इन्वेस्ट 2 लाख रुपीज वन टाइम. ओके, इफ यू वांट टू विड्रॉ अमाउंट ऑन 6 ईयर 3,40,000, 12% के अकॉर्डिंग इसको काउंट किया है. 12%, जबकि इसमें 15% का CAGR बैठ रहा है. 8th ईयर 4,30,000, 10th ईयर 5,40,000, 12th ईयर 6,80,000, 4th ईयर 8,60,000. 16th ईयर पे विड्रॉ करोगे तो 10,90,000, 18th ईयर पे विड्रॉ करोगे 13,60,000, 20th ईयर पे 17,20,000, 22nd ईयर पे विड्रॉ करते हो तो 21,60,000, 24th ईयर पे विड्रॉ करते हो तो 27,20,000, एंड 25th ईयर पे विड्रॉ करते हो तो 30,60,000. द मार्केट ऑफ 0 to 70 ईयर इज ओपन.
0 से 70 साल का मार्केट आपके लिए यहाँ पे ओपन पड़ा है। जस्ट कंपेयर कि बैंक आपको क्या रिटर्न दे रहा है, व्हाट इज योर बैंक इज गिविंग रिटर्न टू यू। If it is 6% and inflation rate is 10%, then you are lost in 4%. अगर, है ना? यस, कन्वेंशनल प्लान में कर सकते, यूलिप में नहीं। प्लीज राइट डाउन योर क्वेश्चंस, आई विल आंसर इन लास्ट, ओके। बट इज इट क्लियर कि कैसे क्लाइंट को, एग्जिस्टिंग क्लाइंट को, कि आपका बैंक में कोई एफडी पड़ा है क्या, क्या इंटरेस्ट रेट, कैसे बात करनी है? आपके एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स, रिश्तेदारों को कॉल करना है। 22 से बिफोर आपको क्या टास्क करने हैं? आपके एग्जिस्टिंग क्लाइंट एंड रिश्तेदारों को कॉल करना है, क्या बैंक में आपकी कोई एफडी पड़ी है, और पड़ी है तो उस पर इंटरेस्ट रेट क्या मिल रहा है? क्या क्वेश्चन करना है? इफ देयर इज देयर एनी फिक्स डिपॉजिट इन द बैंक फॉर 5 years or 10 years, and if it is, then how much interest you are getting, right? क्लियर? और इसमें भी अगर किसी को यूलिप्स में नहीं जाना, सेफ में जाना है, तो वी हैव 2 प्लान्स जिनकी एसवी अच्छी है। नवजीवन श्री, सिंगल प्रीमियम एंड रेगुलर प्रीमियम, गारंटेड पार्ट में जाना है तो जिनका एसवी अच्छा आता है। ओके, सो आई एम गिविंग ऑप्शन टू यू, आई होप यू आर मेकिंग नोट्स। जिसमें इन्वेस्टमेंट का 10 टाइम इंश्योरेंस है एंड इंटरेस्ट पार्ट इज नॉट टैक्सेबल, ओके, इफ यू आर गिविंग 10 टाइम इंश्योरेंस। ओके, सो क्या टास्क है आपके लिए, अगर सिंगल प्रीमियम के लिए वर्क कर रहे हैं तो ये। सेकंड, अगर रेगुलर प्रीमियम के लिए जाना है, आर यू डूइंग एनी रिकरिंग डिपॉजिट इन द बैंक्स और इन द पोस्ट ऑफिस? व्हाट इज परसेंटेज ऑफ रिटर्न ऑन इट? है ना? स्टार्ट कहाँ से करनी है? क्वेश्चन से। अब इससे आइडिया आएगा कि सामने वाला पर्सन इन्वेस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा। कर रहा है तो उसे क्या रिटर्न मिल रहा है? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? है ना? फिर आप उसे ये ब्रोशर शो करें, फिर आप उसे ये ब्रोशर शो करें कि मैक्सिमम 7.5% भी रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको आरडी दे रही है, तो उसका रिटर्न इतना है। एंड इफ यू आर इन्वेस्टिंग विद दिस, आपको फर्स्ट डे से 3 लाख रुपीज का इंश्योरेंस भी मिल रहा है, 6 लाख का एक्सीडेंटल कवर भी मिल रहा है, और मेच्योरिटी भी टैक्स फ्री आ रहा है। ओके, क्लियर? इतना क्लियर है आप सभी को? और दूसरे 2 ब्रोशर भी भेजे, आपका क्लाइंट का इन्वेस्टमेंट बड़ा है तो आप उसे वो भी शेयर कर, मैं आपको कुछ सेंड कर रहा हूँ। इसके बाद क्या बात करनी है आपको, कि अगर आप कर रहे हैं, देन आई एम सेंडिंग यू समथिंग। आई एम सेंडिंग यू समथिंग, प्लीज गो थ्रू एंड आई एम कॉलिंग यू बैक। तो ये जो पोस्टर्स बनाए हैं, ये आप उन्हें सेंड कर सकते हैं। ओके, आप सोचिए कि आपका फायदा किस में ज्यादा है। क्लियर? यहां तक क्लियर है? इज इट क्लियर? आपको क्या कार्य करना है? इज इट क्लियर टू ऑल? आपको क्या बात करनी है? इज इट क्लियर टू ऑल? बाकी किसी को क्लियर नहीं है? अब आप बोलोगे भाई मेरे को तो बहुत कम मिलता है, कमीशन बहुत कम है, अर्निंग बहुत कम है। दोस्तों, अगर आपने इस पे वर्क किया ना, व्हाट यू कैन अर्न यू कांट इमेजिन। ओके, आप इमेज भी नहीं कर सकते। मैं आपको म्यूचुअल फंड का कमीशन दिखाती हूँ। अपफ्रंट कमीशन, अगर म्यूचुअल फंड में, डेफ्ट फंड में आप इन्वेस्ट करवाते हो, तो फर्स्ट ईयर 0.2 से लेकर के 0.8% मिलता है। मेरा खुद का एनजे में कोड है, 0.7% आई एम गेटिंग ऑन एयूएम। ओके, इक्विटी फंड
0.5 से 2.5%। ओके। ईएलएसएस में इन्वेस्ट करवाते हैं। इफ यू आर इन्वेस्ट, आपका क्लाइंट इन्वेस्ट करता है ईएलएसएस में, तो 1% से 4.5% डिपेंड करता है। ठीक है। करंटली आई एम गेटिंग 0.7%। एंड अगर एलआईसी के इंडेक्स प्लस में आपने इन्वेस्ट करवाया अप टू 72,000 प्रीमियम, देन 2.5% है, प्लस बोनस कमीशन है। ओके। 72,000 से 96,000 पर एनम है, तो 4% है। ओके। तो मान लो आपका क्लाइंट 1 लाख रुपए साल की एसआईपी कर रहा है, 1 लाख रुपए साल की एसआईपी कर रहा है, तो भी आप यहाँ पे कितना अर्न करोगे मैक्सिमम? उससे तो बेटर है यहाँ पे, राइट? हर साल रिन्यूअल भी आ रहा है ना? 4.5% रिन्यूअल आ रहा है। ओके। क्लियर है? इज इट क्लियर? इससे भी बड़ा पॉइंट दिखाती हूँ मैं आपको। इससे भी बड़ा पॉइंट दिखाती हूँ कि मान लीजिए 2,500 महीने की एसआईपी आपको सेल करनी है। मान लीजिए 2,500 महीने की एसआईपी आपको सेल करनी है, तो आपको कितनी एसआईपी लगेगी? अगर यूरोप टूर करना है तो आप 250 एसआईपी करोगे। कितनी? इसी बेस पे, इसी पोस्टर पे, इसी पे कॉल करके आपको 250 जितनी पॉलिसीज, 250 एसआईपी स्टार्ट करोगे। आपकी मंथली इनकम अगले 3 साल तक, आपका मंथली इनकम 21,875 होगा। हाउ मच? योर मंथली इनकम वुड बी 21,875, क्योंकि जब तक आपको वाई क्लियर नहीं है ना, तब तक आप कार्य करना शुरू नहीं करते हो। एंड फोर्थ ईयर ऑनवर्ड्स आपका मंथली, अगर 250 एसआईपीज आपने 2,500 मंथली बजट से स्टार्ट की, तो आपकी मंथली इनकम फोर्थ ईयर ऑनवर्ड्स 28,125 होगी। इफ यू सेम यू आर डूइंग फॉर क्वार्टरली अमाउंट, तो क्वार्टरली अर्निंग आपकी 65,625 होगी। फोर्थ ईयर ऑनवर्ड 84,375 होगी। अगर आप हाफ ईयरली मोड से करते हैं, देन 250 पॉलिसीज आप करेंगे, तो आपकी हाफ ईयरली अर्निंग 1,31,000, 1,31,250 रुपीज होगी। ओके। एंड फोर्थ ईयर ऑनवर्ड्स 1,68,750 होगी। सिर्फ फर्स्ट ईयर वर्क का, सिर्फ इस सितंबर के वर्क की मैं बात कर रही हूँ। एंड इफ यू आर गोइंग विद ईयरली मोड, then you have to do 134 policies. Why 134? Because ticket size is 30,000. So 40 lakh divided by 130, 30,000 you are doing, it will be 133.33. So you have to complete 134 SIPs of 2,500 rupees, and you can earn 1,40,000 yearly. Next year renewal 1,40,000. Next year renewal 1,40,000. Fourth year renewal 1,80,900. ओके। तो ये वो बिजनेस है जो आप लोग हाथ से जाने दे रहे हैं, जो मार्केट से आपसे लोग लेकर के जा रहे हैं, बैंक डिपॉजिट में, रिकरिंग डिपॉजिट में, एसआईपीज में, जबकि आपके पास ऐसा प्रोडक्ट है। नंबर गेम आपको खेलना है। व्हाट यू हैव टू डू? यू हैव टू जस्ट प्ले नंबर गेम। आर यू एग्री विद मी? आप सभी के पास 500 पॉलिसीज का क्लाइंट बेस होगा। यू ऑल विल हैव। उसमें से एग्जिस्टिंग 50% भी 2,500 मंथली क्लोज होते हैं, तो भी आपका यूरोप टूर हो सकता है। आर यू एग्री विद मी? क्योंकि यही चीजें पोस्ट वाले, यही चीजें बैंक वाले, यही चीजें एसआईपी वाले लेकर के जा रहे हैं आपके हाथों से, और आप सिर्फ इसीलिए नहीं कर रहे बिकॉज कमीशन इज लेस। क्या मैं सही बोल रही हूँ? एम आई राइट और रॉन्ग? मैं सही बोल रही हूँ कि नहीं? अरे बैंक में 5 साल में पैसा कहाँ से डबल? कौन सी बैंक 5 साल में पैसा डबल करके देती है? मुझे भी दो, मैं रखे हूँ। विच बैंक इज गिविंग 5 साल में डबल होता है? अनम्यूट प्लीज। इफ देयर इज एनी बैंक विच इज गिविंग 5 ईयर डबल, टेल मी द नेम। 7 ईयर्स में डबल कौन सी बैंक 7 साल में डबल देती है?
And if it is giving in 7 years, what is the interest rate? 7 years में पैसा डबल होने के लिए इंटरेस्ट रेट 12% होना चाहिए। सर पोस्ट ऑफिस में 7 साल में पैसा डबल कैसे होता है? अगर पोस्ट ऑफिस में 7% भी इंटरेस्ट रेट चल रहा है तो भी उसे 9 साल लगेंगे सर। देयर इज अ थंब रूल, देयर इज अ थंब रूल, 72 डिवाइडेड बाय ईयर्स, दैट इज योर मनी डबलिंग। मान लो 72 डिवाइडेड बाय 8% भी बैंक अगर पोस्ट ऑफिस या कोई भी इंस्टीट्यूट है, इफ इट इज गिविंग 8% interest, then 72 divided by 8. It will take 9 years to double your money. And not in the recurring deposit. That will be in FD. एक बार आपने पैसा रखा, उसको डबल होने में 9 साल लगेंगे। पहले आप लोग ये कैलकुलेशंस थोड़े समझिए, इसीलिए आप ऑब्जेक्शन हैंडल नहीं कर पाते। एंड दो मंथली आरडी में बेनिफिट है जी। ओके चलिए, मैंने आपको मंथली आरडी भी बताया। ये जो रेट इंटरेस्ट रेट है 7.5%, ये मैंने कल ही सर्च करके पोस्टर रेडी किया है कि 7.5%। ओके, 72 डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट रेट, 72 डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट रेट इज इक्वल टू डबल योर मनी years, years required to double your money। मान लीजिए 6% रिटर्न दे रहा है ना। इफ कोई इंस्ट्रूमेंट 6% रिटर्न दे रहा है तो 72 डिवाइडेड बाय 6 मीन्स आपकी मनी डबल होने में 12 साल लगेंगे। 12 year it will require to double your money। आई शोन यू क्लियरली दैट 7.5% भी रिटर्न होता है तो भी तो भी 1,75,000 होता है 2,500 का 5 साल में। एंड मोर्टेलिटी चार्जेस वगैरह सब निकाल के 12% भी फंड रिटर्न दे रहा है तो उसकी मैच्योरिटी 2,23,000 है। मैं बोल रही हूँ 2,23,000 छोड़ो, आप क्लाइंट को बोलो 2 लाख रुपए भी मिलेगा तो क्या बुरा है। एंड सेकेंड थिंग, जो लोग मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं उनको भी पता है रिस्क तो है। इस साल मोस्ट ऑफ फंड हाउसेस नेगेटिव रिटर्न दिखा रहे हैं। इस साल मोस्ट ऑफ फंड हाउसेस नेगेटिव रिटर्न दिखा रहे हैं। बात आती है कि ईयरली प्रीमियम से आपको सिर्फ 134 पॉलिसीज लगेंगी। 30,000 ईयरली प्रीमियम कोई देता है आपको, ओके, तो उससे 134 पॉलिसीज में आपका यूरोप टूर क्लियर होगा। अब इसके लिए क्लाइंट को क्या कन्विंस करना है? ऑल यू नो दैट मार्केट मार्केट अच्छे से गिर गया है अभी, यस और नो? निफ्टी अच्छे से बिटन है अभी। एंड सर, इफ यू आर पेइंग ईयरली प्रीमियम नाउ देन यू विल गेट मोर यूनिट्स, है ना। जो लोग शेयर बाजार करते हैं उनको पता है कि मार्केट गिरा हुआ हो तब खरीदी करनी चाहिए। तो मार्केट अच्छे से गिरा हुआ है, यदि आप इस साल ईयरली प्रीमियम देते हैं तो आपको ज्यादा यूनिट्स मिलेंगे। तो मार्केट जैसे ही रेज होगा तो क्या होगा, आपके यूनिट्स की वैल्यू जल्दी बढ़ेगी, रिटर्न अच्छा मिलेगा, राइट। फिर आप चाहें तो नेक्स्ट ईयर से इसे मंथली, क्वार्टरली या ईयरली करवा सकते हैं। यू कैन कन्वर्ट द मोड बाय नेक्स्ट ईयर, ओके। सो अगर आप ऐसे बात करते हैं तो आप ईयरली प्रीमियम लेकर के आ सकते हैं। एंड 30,000 इज नॉट बिग अमाउंट। सो 134 केसेस ऑफ 30,000 ईयरली प्रीमियम कैन मेक यू टू अचीव यूरोप टूर विद योर स्पाउस, यस और नो? जिसे अपने ही प्रोडक्ट में सिर्फ खराबी दिखाई देती है वो कभी अपना प्रोडक्ट बेच ही नहीं सकता। ये बात मैं आपको क्लियर बोल दूं। लोग कंपनी नहीं खरीदते, लोग आपका विश्वास खरीदते हैं, आपकी सलाह खरीदते हैं, आपका ट्रस्ट खरीदते हैं। अब जब आप खुद ही अपने प्रोडक्ट पे विश्वास नहीं रखते, एंड लेट मी टेल यू, जितनी भी एसआईपीज हैं उनकी एवरेज ड्यूरेशन सर्वे के अकॉर्डिंग अगर निकाली जाए तो इट इज 3 ईयर।
Only 10% SIPs are running more than 3 years. And in our product there is a lock-in period of 5 years. हमारी प्रोडक्ट में जो लॉक इन पीरियड है वो 5 years का है, यानी उससे पहले आपका क्लाइंट फंड निकाल नहीं सकता है, राइट? तो वो अपनी मंजिल तक पहुंच सकता है अगर वो अपने बच्चे की शादी के लिए इकट्ठा कर रहा है ना। और ये जो अमाउंट हम दिखा रहे हैं उसे 5 year, 10 year, 15 year, आप पूछ लीजिए। इफ यू आर इन्वेस्टिंग इन एनी इंस्ट्रूमेंट पोस्ट में 5 साल से ज्यादा, 30,000 फॉर हाउ मेनी ईयर्स, मिनिमम टर्म इज 15 years, 30,000 ईयरली फॉर 15 years. Okay, minimum term. Those who have joined late, they are missing. If they are saving it for 25 years, then they will get approx 31 lakh as a maturity, tax-free maturity. Bank is offering maximum 10-year RD. Post office is offering 5-year RD. No insurance cover is there. Okay, so these are the basically difference and which you can show and what is your earning potential. Now let me show you one more thing. Now identify your HNI clients जो आपको 10,000 मंथली SIP दे सकते हैं। इसके आगे का स्टेप क्या है? आप अपने 10,000 मंथली SIP 10,000 मंथली SIP देने वाले क्लाइंट ढूंढो। इफ दे आर इन्वेस्टिंग 30,000 क्वार्टरली, 30,000 रुपए वो क्वार्टरली इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो भी 134 पॉलिसीज में आपका काम हो जाएगा। ओके, क्योंकि 40 लाख प्रीमियम हो जाएगा। अब इसमें आपका अर्निंग पोटेंशियल क्या होगा? यू विल अर्न 3,23,610 रुपीज क्वार्टरली, यानी आप समझो आपका महीने का अर्निंग, योर मंथली अर्निंग इज व्हाट? व्हाई इट इज लाइक दैट? इट इज लाइक दैट बिकॉज in Index Plus, you are getting 5.75% first year commission plus 40% bonus commission. So it is 8.05% is the your earning potential. So अगर आप अपनी एग्जिस्टिंग क्लाइंट लिस्ट में आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन मुझे 10,000 मंथली दे सकता है, तो आपका अर्निंग पोटेंशियल और भी बढ़ जाएगा एंड रिन्यूअल विल बी एवरी क्वार्टर 1,80,000। आप सोच नहीं सकते आप हाथों से क्या जाने देते हो, क्योंकि आपका क्लाइंट ऑलरेडी इन चीजों में इन्वेस्ट कर रहा है। ओके, एंड ईयरली मोड, इफ यू आर गोइंग फॉर ईयरली मोड, ओनली 34 क्लाइंट्स यू विल रिक्वायर। सिर्फ 34 क्लाइंट्स आपको ऐसे चाहिए। क्लाइंट को बोलो आप नेक्स्ट ईयर से, मार्केट अभी गिरा हुआ है, आप इन्वेस्ट कीजिए, नेक्स्ट ईयर से आप मंथली मोड करवा लीजिएगा। सो 1,83,600 इज योर रिन्यूअल एवरी ईयर, यानी 15,000 महीना सिर्फ आप SIP सेल करके कमा रहे हो। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? इज इट इम्पॉसिबल? क्या ये इम्पॉसिबल है? क्या हम ये कर सकते हैं? कैन यू राइट इन चैट बॉक्स? मैंने आपको आपका वाई भी दे दिया है। जो बिजनेस आप हाथ से जाने दे रहे हो वो आपको पर मंथ 15,000 दे सकता है। और वो सिर्फ इसीलिए जाने देते हो कि आपको मिलता नहीं है। अब दूसरा, इसमें सबसे बड़ी जो मगजमारी है, रिबेट की मगजमारी चली गई। नो रिबेट सर, वी आर नॉट गेटिंग व्हाट वी विल गिव यू। वैसे तो रिबेट देना ही इलीगल है, बट मिलता ही नहीं है तो क्या देंगे हम? SIP वाले देते हैं आपको, बैंक RD वाले देते हैं, पोस्ट ऑफिस वाले देते हैं आपको? नहीं देते ना, बिकॉज सर इसमें आपको फायदा ज्यादा मिलता है। 5 साल के बाद आप विड्रॉ कर सकते हो, आप पार्शियल विड्रॉ करके फिर प्रीमियम भर सकते हो, आपका बड़ा रिस्क कवर कंटिन्यू रह सकता है। दिस आर दी बेनिफिट। यस और नो? आर यू एग्री विद मी? इज इट गोइंग ओके? जो रास्ता मैं आपको दिखा रही हूँ आपको सही लग रहा है? गलत तो नहीं लग रहा? अगर लग रहा है तो यू कैन टेल मी।
सो दिस वाज रेगुलर प्रीमियम यूलिप में, है ना, इसमें भी आपका टिकट साइज बड़ा है तो आप SIIP भी दे सकते हो, विच इज ऑल्सो गिविंग 15% CAGR. Okay, and I will show you the send you this material. Okay, which material? That the posters. Okay, which you can show to your clients. Okay, एक प्रिंट आउट निकाल के अच्छी सी आप मिल सकते हैं अपने क्लाइंट से. नाउ अगर आप सिंगल प्रीमियम पे वर्क कर रहे हैं, ओके, आपको ऐसा लगता है कि मेरे सिंगल, मैंने आपको दो स्क्रिप्ट दी थी, एक रेगुलर प्रीमियम के लिए एंड एक मैंने आपको FD के लिए स्क्रिप्ट दी, है ना, दैट यू हैव टू आस्क दैट इफ यू हैव एनी FD इन योर बैंक. एंड ओके, अब एक और चीज, अगर जो लोग बड़ी FDs रखते हैं बैंक में, देन व्हाट इज द इंश्योरेंस ऑफ बैंक? अगर कोई बड़ी FD रखता है बैंक में तो बैंक का इंश्योरेंस, री इंश्योरेंस कितना है, कितनी श्योरिटी है, व्हाट इज द श्योरिटी ऑफ बैंक? एनीबडी? व्हाट इज द श्योरिटी ऑफ बैंक? 5 लाख रुपीज, राइट? अब 5 लाख से बड़ा अमाउंट है तो श्योरिटी नहीं है, बट इन LIC ऑफ इंडिया, सर मैंने, बालाजी सर, आई हैव कैलकुलेटेड द चार्जेस एंड देन आई हैव मेड द PPT. आई विल शो यू द PDF. आई विल सेंड यू दैट PDF. ओके, मैंने चार्जेस कैलकुलेट हुए हैं, मैंने आपको जस्ट जस्ट अ मिनट, आई एम शोइंग यू, बिकॉज वेन एवर आई एम कमिंग, मैं तुक्के की कोई भी बात नहीं करती हूँ. जस्ट अ मिनट. इज माई स्क्रीन विजिबल टू ऑल? इज माई स्क्रीन विजिबल टू ऑल? आप सभी को मेरी स्क्रीन दिखाई दे रही है? आई विल सेंड यू दिस. ओके, एंड यू कैन सी द चार्जेस. Benefit, if there is an NAV growth 12%, 30,000 yearly premium, total charges 3,257. Okay, 30,000, total charges 2,380 NAV. Okay, and you can see these all calculations are after charges. This is for 30,000 rupees. Okay, then this is for 50,000 rupees. Okay, and this is for 1 lakh rupees, then 1,50,000, and even in 2,50,000 total charges, guaranteed addition, NAV and everything. मैं आपसे कोई भी बात मैं ऐसे करूंगी नहीं, बिकॉज आई एम इन ऑन कॉमन प्लेटफॉर्म. माई रेप्यूटेशन इज मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर मी while I am teaching. Now you are agree that after charges 12% return 2,23,000, 10% रिटर्न देगा तो 2 लाख रुपए तो देगा. आर यू एग्री विथ मी? सबसे पहले आप खुद को कन्विंस कीजिए. फर्स्ट ऑफ ऑल कन्विंस योर सेल्फ. क्योंकि जब तक, एंड मैं आपको बता दूं, ऑन कॉमन प्लेटफॉर्म आई एम टेलिंग, आई एम इन्वेस्टिंग मोर देन 20,000 मंथली इन इंडेक्स प्लस माई सेल्फ. दैट्स वाई पीपल बाइंग फॉर मी, बिकॉज माई सेल्फ इन्वेस्टिंग. I show every time I show my portfolio. Why? For taxation. Why? For risk cover. Why? For accidental cover.
बिलीव मी फ्रेंड्स, यू कैन सेल दोज प्रोडक्ट्स ओनली जिस पे आप विश्वास करते हो। यहाँ तक क्लियर है? इज इट क्लियर टू ऑल? अगर आप डाउट करोगे तो कस्टमर को कहाँ विश्वास दिलाओगे? एंड ऑलवेज आस्क योर सेलिंग विथ क्वेश्चंस। ऑलवेज आस्क योर start your selling with questions, as I have told you today, for FDs and for regular savings, right? And then show them that what is difference where you are investing. Okay. So अगर आप सिंगल प्रीमियम के साथ जाना चाहते हो तो आई हैव गिवन यू एग्जांपल ऑफ सिंगल प्रीमियम आल्सो, दैट इफ यू आर इन्वेस्टिंग 2 लाख रुपीज देन so अमाउंट इज देयर। ओके। नाउ सपोज निवेश प्लस इज स्टार्टिंग फ्रॉम 1.25 lakhs। तो जिनको आप एफडीज के लिए बोल रहे हो 1,25,000 रुपए से। एंड याद रखिए, जब भी निवेश प्लस या पेंशन प्लस प्लान्स आप देते हो अपने क्लाइंट्स को, ऑलवेज डू मल्टीपल पॉलिसीज। ऑलवेज डू मल्टीपल पॉलिसीज। बेनिफिट ऑफ क्या है उसका? कि एक तो नंबर ऑफ पॉलिसीज इंक्रीज होंगी। सेकेंड, इफ यू आर घर में ज्यादा लोग हैं, इफ मोर देन 2 पीपल्स आर इन द होम, देन यू कैन कवर डिफरेंट लाइव्स। नो लैप्सेशन इज देयर, सो क्लब मेंबरशिप में आपको हेल्पफुल रहेगा। इट विल बी हेल्पफुल इन क्लब मेंबरशिप ऑल्सो, राइट? तो ये बेनिफिट है। नंबर ऑफ पॉलिसीज इंक्रीज होंगी, क्लब मेंबरशिप में बेनिफिट होगा। एंड क्लाइंट के लिए क्या बेनिफिट है? सपोज दे वांट टू सरेंडर वन पॉलिसी, देन दे हैव टू जस्ट टेक पॉलिसी, बाकी का फंड उनका। वैसे तो पार्शियल विड्रॉल का ऑप्शन है, बट ये और भी इजी रहता है कि आप सिर्फ एक पार्ट सरेंडर करके ले लो। मान लीजिए एक बंगलो आप ले रहे हैं, तो उस बंगलो की एक एक दीवार आप नहीं बेच सकते, बट इफ यू आर इन्वेस्टिंग लाइक दिस, देन यू कैन सेल वन वन wall of that bungalow. Two options are available in Nivesh Plus: 1.25 times and 10 times. 10 times is tax free. 1.25 times LTCZ will be there on profit part only. तो वो तो म्यूचुअल फंड में भी चार्ज होता है, वो आपका बैंक में भी चार्ज होता है, वो आपका पोस्ट ऑफिस में भी चार्ज होता है ना? तो इसको हैंडल ये करना है सर। कहीं पे भी इन्वेस्ट करोगे वहां पे तो चार्ज होता ही है। ओके। सो हियर सिंगल प्रीमियम में आपके पास क्या ऑप्शंस है? सिंगल प्रीमियम में गो विथ निवेश प्लस। करंटली इन बीटन मार्केट इट इज गिविंग 15% CAGR। 15% CAGR दे रहा है। मैं बोल रही हूँ सिर्फ 12% दिखाओ। पॉलिसी रिक्वायरमेंट्स 320 पॉलिसी से आप अचीव कर सकते हो यूरोप टूर। अर्निंग पोटेंशियल 6,40,000 कमीशन अर्न कर सकते हो। If you are selling pension plus, if client is not eligible for Nivesh Plus because risk cover is there. Okay. So 1 lakh. अब जो लोग म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं, इफ यू आर इन्वेस्टिंग 10 lakh, then आर is your value 12.5 lakh from first day? No. If you are investing in mutual fund, then is your accidental value is 50 lakh rupees for your family from first day? Ask this question. If you are investing in bank FDs, then is your value is 12.5 lakh, है ना? 5 लाख इन्वेस्ट करो तो 6.25 लाख। क्या पहले दिन से ये वैल्यू है आपकी? क्या एक्सीडेंटल कवर है? अदर ऑप्शन में आप सिंगल प्रीमियम में भी जा सकते हो, एंडोमेंट 717। डिसेबिलिटी बेनिफिट भी है उसमें तो। सो यू हैव मेनी प्रोडक्ट्स, बट हम क्या करते हैं, हम सिर्फ एक या दो प्रोडक्ट सीख के चले जाते हैं मार्केट में, एंड सर ये प्रोडक्ट आया ये ले लो। बट यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग दैट हाउ पीपल आर इन्वेस्टिंग नाउअडेज। दे आर फर्स्ट रिसर्चिंग फॉर एवरीवन and everything, then they want advisors, not the agents. Sorry if someone is getting hurted, I'm really sorry, but this is my humble request to all: please become advisor, because people are nowadays want advisors, not the agents who are thinking of only their pockets. They want the people who are thinking of their pockets. On this Teachers Day, I also have given message to this: the first, know your products. ओके। सो बहुत सारे ऑप्शंस हैं, 32 प्रोडक्ट्स हैं हमारे पास। तो पेंशन प्लस किसको देना है? जिसको मेडिकल इश्यू है उसे आप पेंशन प्लस दे सकते हैं। ओके।
1 लाख रुपए से स्टार्ट होता है। एंड अगेन मैं बोलूंगी स्प्लिट करके दो, ताकि 60% कम्यूट करने के बाद भी 40% इतना रहे कि ना इन्वेस्ट करे तो पूरी लिक्विडिटी ले सकता है। तो 400 पॉलिसीज से आप पेंशन प्लस की यूरोप टूर पे जा सकते हैं। 8 लाख वुड बी योर अर्निंग। जीवन अक्षय, जीवन शांति, स्मार्ट पेंशन, सपोज 5 लाख रुपीज is the investment of your client, then you will require 80 policies। 80 policies से आप यूरोप टूर कर सकते हैं। 8 लाख वुड बी योर अर्निंग्स। अदर ऑप्शन, आप अमृत बाल दे सकते हैं, सिंगल प्रीमियम अवेलेबल है। नवजीवन श्री दे सकते हैं। ओके। टर्म प्लान्स दे सकते हैं। टर्म प्लान्स में भी सिंगल प्रीमियम का ऑप्शन है, बट टर्म प्लान 22 के बाद दे, बिकॉज 18% जीएसटी इज चार्ज इन टर्म प्लान। ओके। सो प्रिपेयर योर प्रोस्पेक्टिंग लिस्ट, एग्जिस्टिंग प्रोस्पेक्टिंग लिस्ट, जहां पे ट्रस्ट हो तो क्लोजिंग होने के चांसेस ज्यादा हो। ओके। और जब क्लोजिंग होने के चांसेस ज्यादा होंगे तो आपका यूरोप टूर पक्का है। साथ ही साथ अगर आपने इतना कर लिया तो आपका क्लब गैलेक्सी एंड एमडीआरटी भी पक्का है। एमडीआरटी रिक्वायर्स 45 लाख, 46 लाख, राउंड फिगर ले लो, 45 लाख 30,000 रेगुलर प्रीमियम एमडीआरटी के लिए चाहिए। ओके। कुछ भी हो सकता है मुकेश जी, देर इज नो बाउंडेशन। जब भी आप पेमेंट करें हो जाएगा, फाइनेंशियल ईयर चेंज नहीं होना चाहिए। ओके। सो इज इट क्लियर टू ऑल कि क्या और कैसे काम करना है? आर यू ऑल रेडी? कितने लोग आज से यूलिप बेचना शुरू करेंगे? आप सभी को पता है यूलिप पे बहुत सारी कॉम्पिटिशन एलआईसी दे रहा है। डू यू नो, अगर यूलिप की मैं रियलिटी बताऊं, यूरोप मार्केट, यूएस मार्केट में 60% यूलिप इन्वेस्टर है। हमारे यहाँ 6% भी नहीं होंगे। 6 to 10%, सॉरी 10% तक होंगे, उससे ज्यादा नहीं होंगे। एक और रीजन बताती हूँ, एक और रीजन बताती हूँ यूलिप सेल करने का, जस्ट अ मिनट। अर्निंग पोटेंशियल तो मैंने आपको बताया है कि यूलिप आपके लिए क्या कमाल कर सकता है। जो कन्वेंशनल प्रोडक्ट्स आपको सेल करने में प्रॉब्लम आ रहा लेकिन आप देखो, यदि आप मार्केटिंग करते हैं, है ना, ट्रेडिशनल की अगर आपके पास 100 लीड्स है एंड यूलिप की आपके पास 100 लीड्स है, देन ट्रेडिशनल में आपको 20 मीटिंग्स मिलेंगी, जबकि यूलिप में 40 मिलेंगी। क्यों? क्योंकि लोगों के पास लिक्विडिटी लेने के ऑप्शंस है, उसमें रिटर्न अच्छा है ना। अगर कन्वर्जन देखोगे, ट्रेडिशनल का कन्वर्जन 30% होगा, वेरस यूलिप का कन्वर्जन, ये मेरा एक्सपीरियंस है, ठीक है, 60% रहेगा। एवरेज टिकट साइज ट्रेडिशनल में 25,000 होती है, यूलिप में 50,000 तक की टिकट साइज लेकर के आ सकते हो। अगर कमीशन देखो, 30% में भी आपकी इनकम 45,000 होगी, हालांकि 28 ही हो गया है अभी। जबकि यूलिप में 5% में भी आप सेम 60,000 ज्यादा अर्न कर सकते हो। ये डिफरेंस है। आपको अपने आप को बदलना होगा। अगर आप नहीं बदले तो आप भी मार्केट से आउट होंगे, क्योंकि कस्टमर आजकल बहुत अवेयर हो गया है, राइट। तो अगर वो म्यूचुअल फंड करता भी है तो आप उसे एसेट अलोकेशन समझा सकते हो कि डोंट पुट ऑल द एग्स इन द सेम बास्केट। Don't put all the eggs in the same basket. If you are doing mutual fund SIPs, that is good, but partially in, invest in this asset also, because it is giving security also. Teach them financial pyramid, that what you should have first। अगर इसके लिए अब नहीं मान रहा, टर्म प्लान देकर के आइए, जीवन अमर देकर के आइए, युवा टर्म देके आइए, 10 लाख अबो इनकम है तो। बट स्टार्ट टॉकिंग। ठीक है, आपने ये तो ग्रोथ के लिए तो बहुत अच्छा प्रोविजन किया है, बट व्हाट यू हैव डन फॉर योर फैमिली सिक्योरिटीज? आर यू एग्री विद मी? यस और नो?
कैन यू टेल मी, आर यू एग्री विद मी? जो मैंने आपको आज सिखाया, क्या आप उस चीज से एग्री हैं? कोई अगेंस्ट है तो वो भी बोल सकता है। अगर आपका थॉट ये है कि लॉन्ग टर्म जाना है तो ग्रोथ इज बेस्ट, एंड अभी मार्केट बेटन है तो ग्रोथ में रहे तो बेटर है। एक बार मार्केट पिक पे आ जाए फिर से, फिर आप उसे बैलेंस या डेप्थ में लेके जाए। ओके, सो एज आई हैव प्रोमिस्ड कि मैं आपको एक कॉम्बिनेशन भी दूंगी। ओके, बट बिफोर कॉम्बिनेशन, आप में से कितने लोग सारी एप्स जानते हैं? एलआईसी की सारी एप्स जानते हैं? करंटली हमारे पास कितनी एप्स है एलआईसी की एजेंट्स के लिए? करंटली हमारे पास कितनी एप्स है एलआईसी की? 5? मेरे नेक्स्ट सेशन में मैं आपको एलआईसी की 7 ऐप सिखाऊंगी। इन माय नेक्स्ट सेशन आई विल टीच यू 7 एप्स ऑफ एलआईसी एंड 3 एप्स ऑफ शाइन, टोटल 10 एप्स। सो आप मेरी, अगर आपको मेरे सेशंस इतने अच्छे लगते हैं तो आप अपने फ्रेंड्स को भी जरूर भेजिएगा मैसेज, है ना? कौन सी 10 एप्स हैं मैं आपको बताती हूँ। एलआईसी एजेंट ऐप है, एलआईसी डिजिटल ऐप कस्टमर के लिए है, एलआईसी ओएमओ है, एलआईसी आनंदा है, एलआईसी डाइव नई आई है कस्टमर्स के लिए, एलआईसी सेल्स साथी है, एलआईसी सुपर सेल्स साथी है। और इस बार मैं शाइन ग्रो, शाइन ब्रांड और शाइन टैब हमारे बिजनेस में कैसे हमारे बिजनेस को मल्टीप्लाई कर सकती है ना? सिर्फ सीआरएम मत देखो, उसमें एक ऑप्शन ऐसा है जो बहुत अच्छा है। एक नहीं, बहुत सारे हैं, है ना? तो वो भी सीखेंगे क्योंकि बहुत सारे लोगों की डिमांड आ रही है कि हमें ये भी सीखना है। सो ये 17 सितंबर से स्टार्ट होगा। 4 की जगह इस बार 5 दिन रहेगा। और जो रिपीटर्स हैं, जिन्होंने ऑलरेडी एलआईसी डिजिटल में पहले सीखा हुआ है, उनके लिए चार्ज अलग है, और जो न्यू है उनके लिए चार्ज अलग है। तो ये मैं इसलिए बता रही हूँ, यू आर सीरियस पीपल, आप अपने बिजनेस को लेकर के सीरियस हो। ठीक है, तो ये 10 एप्स आपको नेक्स्ट सेशंस में 17 से सिखाई जाएंगी, है ना? यस, एवरीथिंग आई विल सेंड यू इन द ग्रुप, डोंट वरी। मैंने जो प्रॉमिस किया है वो सारी चीजें आपको मिलेंगी। ओके, सो आइए एक कॉम्बिनेशन में आपको देती हूँ कि अगर आपको रिबेट से भी बचना है, क्लाइंट को रिटर्न भी देना है, ठीक है, अगर आपको रिबेट से भी बचना है और क्लाइंट को रिटर्न भी देना है, ठीक है, तो ये आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है। ये आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है। सो जस्ट अ मिनट, लेट मी ओपन द, सो इज अ पोस्टर इज विजिबल टू यू? आपको ये पोस्टर दिखाई दे रहा है? आपको अगर शॉर्ट टर्म पे वर्क करना है, इफ यू वांट टू सेल शॉर्ट टर्म, ओके, देन यू कैन वर्क अकॉर्डिंगली। दिस विल solve the problem of rebate also, okay, because
This is giving return. Okay, more return. So just invest 750 rupees daily for 11 years. Receive tax free 11 lakh on 11th year. 11 साल तक इन्वेस्ट करो, 11 साल पे आपको 11 लाख रुपए मिलेंगे. देन लाइफ टाइम इनकम ऑफ 1 लाख रुपीज फ्रॉम 14th ईयर. 14th ईयर से आपको 1 लाख रुपए की गारंटेड इनकम भी मिलेगी, प्लस लाइफ टाइम रिस्क कवर ऑफ 14 लाख. अदर बेनिफिट्स लिक्विडिटी, एक्सीडेंटल कवर, डिसेबिलिटी कवर, लाइफ टाइम रिस्क कवर. Now this will solve the problem, sir. You are getting more, and it is short term and it is guaranteed also. क्या है? ये guaranteed भी है. ओके. अब इसका पीडीएफ मैं आपको शो करती हूँ. सुपर सेविंग स्कीम मैंने इसको नाम दिया है. ओके. व्हाट इज द कॉम्बिनेशन? ओके, मान लीजिए 35 ईयर एज के लिए ये हमने काउंट किया है. ओके. What is the combination? 771 जीवन उत्सव guaranteed. Okay. So 1,57,000 is the ticket size. 1,57,000 is the ticket size. So if you go through calculator and yearly premium पे आप focus करते हैं, if you count on yearly premium, okay, then 40 lakh divided by 1,57,000. So only 26 concept can earn you Europe tour, your Galaxy Club membership also. Okay. And if you pitch this by half yearly premium, if you pitch this by half yearly premium, यानी 80,000 अगर मैं इसको लूं, तो 50 कॉन्सेप्ट आपको इसके पहुंचा सकते हैं यूरोप तक अपने स्पाउस के साथ. ओके. और इसे सेल करना इजी रहेगा. क्यों? क्योंकि पीपीटी कम है, रिटर्न भी है, गारंटी भी है, लाइफ टाइम रिस्क कवर भी है, 70 ईयर की एज तक डिसेबिलिटी बेनिफिट भी है, और प्रीमियम वेवर बेनिफिट भी है. यू कैन आस्क योर क्लाइंट जो म्यूचुअल फंड कर रहे हैं, आस्क योर क्लाइंट इफ यू आर इन्वेस्टिंग 1.5 लाख रुपीज ईयरली एंड भगवान न करे ड्यू टू डिसेबिलिटी समथिंग हैपन टू यू. Okay, due to accident, any disability happens to. I don't wish. Always you live healthy. आप हमेशा खुश रहें, हेल्दी रहें. बट भगवान न करे अगर ऐसा कुछ हुआ, तो क्या आपका एमएफ, क्या आपका बैंक आरडी, क्या आपका पोस्ट ऑफिस आपकी किस्तें माफ कर सकता है? कैन यू राइट इन चैट बॉक्स? मान लीजिए आप सभी लोग मेरे कस्टमर हैं, मैंने आपको ये शो किया, आप सभी बोल रहे हैं कि मेरा म्यूचुअल फंड अच्छा रिटर्न देता है, मेरा बैंक अच्छा रिटर्न देता है, मेरा पोस्ट ऑफिस अच्छा रिटर्न देता है. लेकिन मैं आप सभी से एक प्रश्न पूछती हूँ. चलो आपने प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट किया है, आपका होम लोन भी है, आपने उसमें भी इंश्योरेंस ले रखा है, राइट? बट टेल मी, इसमें से एक भी चीज ऐसी है कि इन केस ऑफ डिसेबिलिटी आपकी किस्तें माफ कर सकती है और आपको पैसा दे सकती है? कुछ ही लोगों ने नो लिखा है. दे सकती है? नहीं, राइट? बट व्हाट विल हैपन? अब आप ये प्लान देखो. इस प्लान में आप बोलोगे एसआईपी की किस्तें माफ नहीं होती क्योंकि उसमें डिसेबिलिटी कवर नहीं होता, राइट? यू आर एब्सोल्युटली राइट. बट हियर 10 लाख रुपीज उत्सव इज देयर. 10 लाख रुपए का जीवन उत्सव है. अगर उत्सव का 1 लाख रुपए डिसेबिलिटी बेनिफिट भी पे हुआ, तो एसआईपी की किस्त कितनी है? 60,000 ईयरली. या इंडेक्स प्लस की किस्त कितनी है? 60,000. फिर भी क्लाइंट के पॉकेट में 40,000 बचेगा. फिर भी क्लाइंट के पॉकेट में 40,000 बचेगा. होम लोन में किस्त कब माफ होती है? जब डेथ होती है तब, डिसेबिलिटी पे नहीं. और बैंक, एफडी, म्यूचुअल फंड, एसआईपी, इन सब में तो पे करना ही पड़ता है. डिसेबिलिटी का तो कोई लेना देना ही नहीं. सो सर, आप इन्वेस्ट कीजिए, बिल्कुल इन्वेस्ट कीजिए, करना भी चाहिए. 20%, 25%, 30% रिटर्न देता है, बिल्कुल कीजिए. लेकिन आपके प्रेजेंट्स को दांव पे लगा करके मत कीजिए. बिकॉज अगले ही पल हमारे साथ क्या होना है हमें नहीं पता.
We don't know what is going to happen with us. We have seen Jammu. We have seen Uttarakhand. We have seen all the disaster. What is going to be next movement with us? We don't know. So do asset allocation. Don't put all the eggs in the same basket due to return. Return के पीछे मत भागिए. Return के साथ साथ security भी चाहिए. And my plan is giving return as well as security, as well as guarantee, as well as protection. So just 26 yearly premiums can make you Europe qualifier as well as Galaxy Club qualifier. अब क्या करना है? इसमें से क्लाइंट से अमाउंट लेना है, 2 चेक लेने हैं. इस कॉम्बिनेशन के लिए 2 चेक लेने हैं. एक चेक आपको भर के एसआईपी या इंडेक्स प्लस स्टार्ट करवा देना है. बिकॉज 2 प्लान है ना इसमें. 60,000 रुपीज ईयरली जा रहे हैं आपके एसआईपी में, है ना, या इंडेक्स प्लस में. ओके. एंड 10 लाख रुपीज सम एश्योर्ड है यहाँ पे. जस्ट अ मिनट. 10 लाख रुपीज सम एश्योर्ड है यहाँ पे आपका उत्सव का. ओके. तो उत्सव ड्यू टू जीएसटी आप रजिस्टर्ड कीजिए 23 को. ओके. एंड एसआईपी आप तुरंत स्टार्ट करवा दीजिए. 16 लाख रुपीज सम एश्योर्ड है, यानी अप टू 45 ईयर एज एसयूसी 20 लाख तक आपको अलाउ करती है एलआईसी एफएमआर हाइट एंड वेट के साथ ओनली. नो स्पेशल रिपोर्ट. ओके. सो केस भी इजीली क्लोज हो सकता है और 11 साल के बाद कोई प्रीमियम नहीं देना. वर्क करेगा? विल इट वर्क फॉर यू? सी जितने मैक्सिमम ऑप्शंस होते हैं आई हैव ट्राइड टू गिवन यू. आर यू ऑल देयर? आर यू सेटिस्फाइड विद टुडेज सेशन? क्या आप आज के सेशन से सेटिस्फाइड थे? किसी को ऐसा तो नहीं लगा मेरा मनी वेस्ट गया या मैंने गलती की? देखिए मेरे हर यस आनंदा से दोनों के पेमेंट सर. आनंदा से वैसे भी जब आप रजिस्टर करते हो तो आपको यूलिप अलग करना होता है और कन्वेंशनल अलग करना होता है. उसमें मल्टी प्लान नहीं रजिस्टर कर सकते. यूलिप और कन्वेंशनल साथ में नहीं रजिस्टर कर सकते. अलग अलग रखना पड़ता है. यूलिप के 4 प्लान एक साथ कर सकते हो, कन्वेंशनल के 4 प्लान एक साथ, यानी 4 5 जो भी है वो कर सकते हो. ठीक है. सो वो भी हो सकता है. ओके. नाउ एनी क्वेश्चन फ्रॉम योर साइड? कोई ऐसा पर्सन जिसे ऐसा लगा हो कि आज का पैसा उसका वेस्ट गया, गलत जगह पे आ गया? बेझिझक लिखिए. हाँ, आई एम सो ओपन टू लिसन क्रिटिसिजम्स. इसीलिए मैं करेक्शन कर पाती हूँ. बिकॉज लाइफ में प्लान रिपीट. ओके. प्लान that is super saving scheme. I will send the brochure. Okay. Super saving scheme which is giving 11 lakh rupees maturity on 11th year and 1 lakh lifetime income from 14th year. अब इसमें एक और ऑप्शन भी ऐड कर सकते हैं, पता है आप? चलो मैं इसका पीपीटी दिखा देती हूँ आपको और भी अच्छे से समझ में आएगा. चलिए. So is it visible to all? So this is our super saving scheme. बचत करें प्रतिदिन 450 रुपए 11 वर्षों के लिए. 11वें वर्ष 11 लाख रुपए पाए. आजीवन 1 लाख रुपए पाए. 14वें वर्ष से 14 लाख का लाइफ टाइम रिस्क कवर, है ना. ये किस कॉन्सेप्ट बेनिफिट क्या है? चाइल्ड एजुकेशन, चाइल्ड मैरिज, चाइल्ड स्टार्टअप फंड, रिटायरमेंट, पैसिव इनकम, इन सब के लिए यूज हो सकता है ना. फर्स्ट थिंग क्या है? 11th लाख ऑन 11th ईयर. देन 1 लाख फ्रॉम 14th ईयर एवरी ईयर ड्यू टू उत्सव. अब ऑप्शन है, अगर उत्सव में फ्लेक्सी बेनिफिट ले लिया तो 25th ईयर से
2 लाख भी ले सकते हैं, यानी 14वें साल से 1 लाख नहीं ले रहे, 1 लाख वी आर नॉट सर्वाइविंग, देन वी कैन विड्रॉ 2 लाख फ्रॉम 25th ईयर। लाइफ टाइम रिस्क कवर मिलेगा, ठीक है, एक्सीडेंटल कवर मिलेगा, disability cover 10 lakh up to 70-year age, no tension plan because short term investment plan is there, better returns, secure return than market investment, loan facility just after 1 year, partial withdrawal facility after 5 years, inflation beating returns hai. Two plans we have utilized, Jeevan Utsav 11-year PPT 10 lakh sum assured, index plus और SIIP दोनों में से जो लेना हो 6 lakh rupees sum assured, okay, 11-year PPT is there. Okay. Now, Jeevan Utsav, you can give 5 years to 64-year-old person if you want to do Bima Parivar. Index plus 7 to 60 year. Okay. Or SIIP 7 to 65 years. So you can cover 2 to 3 lives, this per combination. Then you can go green with Ananda. Total SUC is 16 lakh for this plan. If person has not bought or revived any policy in last 2 years, 16 lakh. So up to 45-year non-medical general scheme, it will only require height and weight. Just 29 SSS concept MDRT. Just 86 SSS concept COT, 171 TOT. Club membership by only 21 concept first year. 26 second year means 40 lakh regular premium. Then corporate club if you want to achieve, then 85 SSS concept make you this. Okay. So this was from my side today and I hope you can achieve everything. आप सब कुछ कर सकते हैं. Your success journey starts now. 30 days है ना, 30 डेज इसीलिए लिखे हैं, रजिस्ट्रेशन कर दो, 15 डेज हैं कंप्लीशन के लिए, 7 तारीख है, 21 दिन हमारे पास है. ओके. एंड ग्लोबल रिवॉर्ड के लिए आप लोग तैयार हो सकते हो. एंड डोंट मिस टू शेयर डिजिटल LIC ट्रेनिंग प्रोग्राम. ओके. एनी क्वेश्चन फ्रॉम योर